ये हमारा पानसरा इलाका या जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एरिया खुले हैं। हमारा इलाका देखो, स्टेट लैंड के अंदर एक एक मरले की ज़मीन की लोगों की जगह है। एक मरले के अंदर किसी की दुकान है, एक झोपड़ी की दुकान है। अगर सरकार इन लोगों से ज़मीनें हड़पेगी, हड़पना चाहेगी, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज खान। आज हम ज़िला पुंछ के तहसील सुरनकोट के पिछड़े हुए गांव बैरामगला में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ है यहाँ पर, और ये इलाका जो है वो 6 महीने तक जो है वो बर्फ़ की लपेट में रहता है। और ये वो इलाका है जिसमें से मुगल शाहरा गुजरती है, जो राजौरी और पुंछ को श्रीनगर से मिलाने वाली ये मुगल शाहरा है। लेकिन इस इलाके में किसी किस्म की वो फैसिलिटी नहीं है जो लोगों को दरकार है। इन लोगों का कहना है कि हमने बारहा जो है वो मौजूदा सरकार से और गवर्नर इंतज़ामिया से गुहार लगाई, लेकिन किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, और जिसकी भेंट ये गरीब लोग चढ़ रहे हैं। और इसी प्रमुख मुद्दे पे मेरे साथ बात करने के लिए यूथ के स्पोक पर्सन वकार खान साहब जुड़े हुए हैं। हम मज़ीद जानकारी उन्हीं से लेंगे कि आखिर इस इलाके में आपको क्या परेशानी आ रही है, किस चीज़ की कमी है जो आपको मौजूदा सरकार और मौजूदा पंचायत जो है वो नहीं दे पाई। वकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरफराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया बोलने के लिए। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है पानसरा, इसमें तो बड़ी मीडिया भी बड़ी मुश्किल से आती है। मैं तो आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया बोलने के लिए। आज के हालात इस तरीके के बन चुके हैं कि गरीब अपने जो मरने पर, खुदकुशी करने पर आ गए हैं। सबसे पहला तो मुद्दा हमारा है स्टेट लाइन का, कि लोगों के देखो घर, ज़मीन और लोगों के उजड़ रहे हैं। यहाँ सरकार ने, मेरी बात सुनो, कि बाहर के इलाके में क्या है, खुले रकबे पड़े हुए हैं, लोगों के पास एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें हैं। ये हमारा पानसरा इलाका या जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एरिया खुले हैं। हमारा इलाका देखो, स्टेट लैंड के अंदर एक एक मरले की ज़मीन की लोगों की जगह है। एक मरले के अंदर किसी की दुकान है, एक झोपड़ी की दुकान है। अगर सरकार इन लोगों से ज़मीनें हड़पेगी, हड़पना चाहेगी, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? पहले तो मैंने अपनी मीडिया में एक बार पहले भी बोल चुका हूँ कि पहले तो आज से 20 साल पहले हमारे लोग मिलजर्सी के मारे हुए लोग हैं, वो लोगों को सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरा, सरकार ने आर्डर निकाल दिया कि स्टैंड लैंड के बारे में। मैं कहता हूँ हमारा सेंटर जो गवर्नमेंट है उससे हमारा ये मैसेज है, और एलजी सरकार से ये मैसेज है कि एलजी सरकार, सेंटर सरकार इन गरीबों के साथ जो एक तावन दे और इन गरीब लोगों की ज़मीनों को बचाने की कोशिश करे, ताकि गरीब अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर कर सके। और दूसरी रही हमारे पानसरा इलाका की बात, नहीं मैं करूँ, बफलियाज से लेकर पुशाने तक की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे हॉस्पिटल के को बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है। बराए नाम इन्होंने डिस्पेंसरी खोल के रखी है। आप जाओ, अभी भी डिस्पेंसरी को लाख होगा, कोई स्टाफ का, एम्बुलेंस का कोई इंतज़ाम नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमारे ब्लॉक के अंदर कम से कम 2 एम्बुलेंस अवेलेबल होनी चाहिए, 2 एम्बुलेंस और 2 ड्राइवर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार पहले भी अपनी मीडिया में बोला था कि हमारी पीर के गली के अंदर ये डेंजर इलाका है, ये मुगल शाहरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुगल शाहरा एक बराए नाम के लोगों ने रख दिया है, इसमें इंतज़ाम कुछ भी नहीं है। पीर की गली के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी एम्बुलेंस अगर सुरनकोट से जाते जाते वहां तक 2-3 घंटे लग जाते हैं उसको, तो हमारे आदमी की वहां ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। सोचो, नुकसान हमारा हो गया, हमारे आदमी की जान नहीं बच पाई। लेकिन मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही वाजिया तौर पर कहना चाहता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि इस इलाके का विजिट किया जाए, इस इलाके के अंदर देखा जाए कि कहां कहां पर डेवलपमेंट है, कहां कहां पर पैसा यूज होता है, कहां पर नहीं होता है। क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से फंड रिकग्नाइज कर दी हैं, लेकिन फंड का इस्तेमाल नहीं लोग करते। और उसके बाद कम से कम 2 एम्बुलेंस होनी चाहिए और 2 ड्राइवर भी होने चाहिए, क्योंकि एक ड्राइवर बीमार भी पड़ सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। देखो, आज पीछे की तरफ कैमरा घुमाओ, अब कितनी बर्फबारी है यहाँ पर। हमारा पानसरा देखो, कड़ू से लोग आते हैं, वहां पर बड़ी हिल से लोग आते हैं। देखो, लोग, हमारे सरपंच या पंच हजरात की मैं बात नहीं करता, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, डीडीसी हो चाहे कोई भी हो, बीडीसी हो, हम किसी की मतलब पर्सनली मुखालफत नहीं करते, हम एक जनरल तौर पे बात करते हैं। कम से कम डेवलपमेंट होनी चाहिए इस इलाके के अंदर, और इस इलाके का विजिट करो कि डिस्पेंसरी मुकम्मल करो, क्योंकि सरकार की तरफ से
हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्पेंसरी दी हुई है, पैसा हमारी सरकार देती है और मेडिसिन भी देती है, लेकिन इस्तेमाल तो करो, कम से कम इलाके का विजिट तो करो कि भाई कहाँ पर डिस्पेंसरियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, कहाँ पर नहीं हो रही हैं। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर कम से कम इंतजाम होना चाहिए, इलाके का विजिट करो। और हमारा हाईवे के अंदर ट्रामा हॉस्पिटल हमने 1 साल पहले भी डिमांड की थी, लेकिन उस डिमांड का कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे असर नहीं पड़ा। मैं वाजिया तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि कम से कम ट्रामा हॉस्पिटल हमारे इस नेशनल हाईवे पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। अगर कोई डिलीवरी केस भी हो सकता है, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं हमें रोड के अंदर पहुंचने में, तब तक हमारे जो महिलाएं उनकी यहाँ डाउन स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही बात कहना चाहता हूं, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका फर्ज बनता है कि गरीब लोगों की आवाज बनकर आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ। लेकिन उन लोगों का ये नहीं है कि घर बैठना। एक पंचायत के अंदर सरपंच को इसलिए चुना जाता है वो गरीब लोगों की आवाज बने, एक ब्लॉक के अंदर डीडीसी इसलिए चुना जाता है वो गरीब लोगों की आवाज बने। ये नहीं है कि वो एक सरपंच और डीडीसी बनकर अपने घर में बैठे। मैं किसी पर पर्सनली अटैक नहीं करता, मैं एक स्टेट फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं कि हमें एक अपना ताउन देना चाहिए कि हमारे इलाके पे कौन कौन सी डेवलपमेंट है, कौन कौन सी नहीं है। देखो आप कौन से इलाके पे बर्फ नहीं गिरती, क्या कश्मीर के अंदर बर्फ नहीं गिरती, क्या अमेरिका के अंदर बर्फ नहीं गिरती। ये थोड़ी है कि जहां पर बर्फ गिरे वहां पर डेवलपमेंट ना हो, वहां पर भी शहर हैं, वहां पर भी सिटियां हैं। लेकिन हमें इस चीज पर डेवलपमेंट करनी चाहिए और इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बात करना नहीं आती, लेकिन उनका सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते हैं। आजकल की जो सियासत है वो सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। मैं कहता हूं वोट बैंक की सियासत मत करो। जब हम अपने इलाके में, हम अपने ब्लॉक पे डेवलपमेंट के काम करेंगे और ऑटोमेटिकली हमें लोग वोट देंगे, हम सियासत में आगे आएंगे, चुनकर आएंगे, हमें किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें घर की सियासत मत करो, पूरे गांव की सियासत करो और पूरे ब्लॉक की सियासत करो कि कहां कर हमारे ब्लॉक में डेवलपमेंट है, कहां पर नहीं है। कम से कम एम्बुलेंस अवेलेबल होनी चाहिए और हमारे जो स्कूल हैं वहां टीचर भी होने चाहिए। क्यों हमारे बच्चे खजल हैं? हर किसी के पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चे को अकेडमी स्कूल में शिक्षा दे सके। 3-3 हजार रुपया मंथली फीस कहां देगा एक आदमी गरीब? उस गरीब को खाने के लिए गुजारा नहीं है। जो 300 रुपया दिन का कमाता है वो 3,000 रुपया मंथली फीस दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। सब लोग मुलाजिम नहीं है। 90% हमारे लोग यहाँ पर मजदूर हैं, 10% सिर्फ हमारे लोग मुलाजमत करते हैं। लेकिन सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल हैं, बराए नाम तो जंगलों में खोल दिए प्राइमरी स्कूल, लोग कम से कम इस इलाके का विजिट तो करो कि स्कूल खुले भी हैं या बंद हैं, हमारा स्टाफ है या भी नहीं। कम से कम मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इलाके का विजिट करो, इलाके के अंदर देखभाल करो, कौन से स्कूल में टीचर अवेलेबल हैं, कौन से स्कूल में नहीं है, और इलाके को सुधारो। और हमारी जो शिक्षा है खासकर इस चीज पे ध्यान दो, क्योंकि हमारे लोग बहुत खजल हो चुके हैं। यहाँ गांव छोड़कर शहर पे मजदूरियां करते हैं, बच्चों की फी नहीं पूरी होती और उनके घर देखो टूट चुके हैं। घर के एक तरफ कैमरा घुमाओ, वहां पर क्या हालत है घरों की। क्यों? कि अपने बच्चों के लिए खजल हुए हैं ये लोग। अगर यहाँ पर स्कूल अच्छे मिलेंगे तो क्यों लोग अपना शहर, ये घर छोड़कर शहर पे जाएंगे धक्के खाने के लिए। और इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो ये थे हमारे स्पोक पर्सन, यूथ के स्पोक पर्सन वकार खान साहब, जिन्होंने अपनी जो है वो बात रखी है। और इन्होंने पहले कहा कि ये गुर्बत के मारे हुए लोग, और ऊपर से स्टैंड लैंड का आर्डर, यहाँ किसी के पास 1 कनाल और किसी के पास 2 कनाल, लेकिन वो भी जो है वो इनसे छीनी जा रही है, जिसकी वजह से लोग सरापा एहतजाज हुए हैं। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ मिस्टर फराज खान, स्टेट समाचार टीवी, पुंछ।